हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं दोपहर के 12 बजे और आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी लव स्टोरी के बारे में, जो कि आप लोगों ने काफ़ी सारा कमेंट किया था हमको कि मैडम को भी कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे और हमें यूट्यूब में भी मैसेज आया था कि यार कमेंट आया था कि आप लोग अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ। तो आज फाइनली हमने सोचा कि हम आपको अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मिसेस की फैमिली, मेरे फैमिली को बहुत बहुत सॉरी कि जो है आज हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो गाइस फिर अब शुरू करते हैं हमारी लव स्टोरी के बारे में। तो स्टार्टिंग हुई थी हमारी कॉलेज से। हम फर्स्ट टाइम मिले थे उस टाइम पे कॉलेज में। तब उस टाइम पे मेरा फाइनल ईयर था, मैडम आई थी फर्स्ट ईयर में। तो उस टाइम में क्या होता है कि जस्ट मेरा क्वार्टर का क्लास था 1 बजे, तो मेरा छूट के मैं वापस आ रहा था, मतलब 1 बजे मेरी वापसी थी, तो कॉलेज से मैं बाहर आ रहा था। तो सडनली एक मेरा भाई मिला मुझे, मतलब मेरे साइड का, मतलब मुंशार साइड का था। तो उसने मेरे से कहा कि यार भाई एक लड़की है यार, उससे बात कर दो। मैं समझा नहीं, मैंने कैसे बात? तो सर मैं पसंद करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने इतना तो किसी से बात नहीं कर रखा था, तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो मैडम लोग, ये 4 फ्रेंड लोग थे, तो साइड में बैठे थे। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो उस टाइम पे हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, मतलब पहले कभी देखा भी नहीं था हम लोगों ने। तो उसके बाद जब मैं सामने पे गया, हमने बात किया, तो ये लोग बैठे बैठे थे, हम लोग साइड में बैठ गए। मतलब एक मेरे गांव साइड का भाई था इनके ग्रुप में, तो ये सब साथ में थे। तो उसके थ्रू हम लोग वहाँ बैठ गए। उसके बाद फिर बात छेड़ने की हमने कोशिश किया, क्योंकि मेरे दिल में धक धक होती थी कि मैंने कहा कि भाई हम लोग लड़की से बात करने जा रहे हैं, कहीं समेटा पड़ गया तो काफ़ी हमें डर भी लग रही थी। उसके बाद फिर हमने मैडम से बात करने की कोशिश की। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसने कहा कि जिसके लिए मैं बात करने के लिए गया था, उसने कहा कि ये नाम तो बता दो। तो जो मैडम के साथ एक और फ्रेंड थे, मैडम की फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि नाम में क्या रखा है, ऐसा कर दिया। मतलब एटीट्यूड में मुझे गुस्सा टाइप कर दिया। मैंने कहा इतना एटीट्यूड, तो मैंने वही कहा वहाँ पे क्या लोग इतना एटीट्यूड कर रहे हैं। मैं ऐसे बात करने की कोशिश की, तो मैंने सडनली कह दिया कि यार इतना एटीट्यूड तो हम बात नहीं करेंगे। तो हम लोग फिर चले गए। तो अगले दिन जब हम कॉलेज में आए, तो हमारा पॉलिटिकल क्लास थी, मतलब उससे पहले मैं क्लास में जा रहा था। तो मैडम लोग दोनों लोग आए। तो ऐसे क्या हुआ, ये लोग सामने से आए, तो उस टाइम मैं क्लास में जा रहा था। तो पहले मिसेस की कोई फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे हाय कहा। तो फिर मैडम ने मुझे हाय कहा, मैंने कहा हाय हेलो होगी। तो उसके बाद फिर आपको पता चला हम तो लड़के ठहरे भाई, हाय हेलो हो गई, फिर हाय हेलो होगी। तो गैस फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं चला गया रूम को। उस टाइम पे चला था लाइक की ऐप चल रहा था, और हेलो ऐप, टिकटॉक उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो हम लोग फिर हमने उसी से बातें किया, लाइक ऐप से बात किया है कि नहीं। तो फिर लाइक ऐप में फिर हमने से सडनली हमने आईडी पूछ लिया, तो हमने दूसरे से फिर रिक्वेस्ट भेजी, तो फॉलो बैक सब कुछ हो गया था। फिर हमने लाइक ऐप से बात करना शुरू किया। फिर हमने धीरे धीरे बात करना शुरू किया। तो हमने फिर सब फ्रेंड भी नहीं थे, तो ऐसा खाली बात करते थे। तो धीरे धीरे बातें होते होते फिर हम फ्रेंड में आ गए। तो उस टाइम पे कॉलेज लाइफ था, तो हम लोग जब भी क्लास हमारी छूटी थी, तो हम लोग गार्डन में बैठते थे। तो धीरे धीरे फिर हमने जैसे मिलना जुलना किया, बात करना शुरू किया। फिर हमारे मैसेज से हमने एक दूसरे को फ़ोन नंबर शेयर किया। फिर हम धीरे धीरे बात करने लगे थे। फ्रेंडशिप होने के बाद फिर उसके बाद फिर हम धीरे धीरे घूमने के लिए गए इधर उधर। और उस टाइम पे न्यू ईयर का टाइम था, तो 31 दिसंबर का टाइम था। तो हम उस टाइम की हमारी जो पिक है वो यहाँ पे थे। और हमारे फर्स्ट टाइम जब हम घूमने के लिए गए थे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे घूमते घूमते गए रहे। फिर धीरे धीरे हमारी बात बढ़ती रही, लेकिन हम फ्रेंडशिप पर आ गए थे। फिर हम फ्रेंड बनने बात करते करते हमें काफ़ी महीना हो गया था। तो उसके बाद फिर पिथौरागढ़ में लगा था पहला 200 मेला। तो उस टाइम की फ़ोटो हमारे पास यही है। तो उस टाइम भी हम लोग काफ़ी घूमते थे। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को अटैच होने लगे, मतलब एक दूसरे से हम काफ़ी क्लोज होने लगे, बातचीत काफ़ी क्लोज होने लगी हमारी। उसके बाद फिर हम लोग कॉलेज टाइम होता था और उसके बाद फिर हम मैसेज करते थे कि किस टाइम कॉलेज जाना है। और उसके बाद फिर हम लोग वो टाइम एक बना लेते थे, फिर उसी टाइम पे हम दोनों मिलते थे और उसके बाद हम दोनों साथ में फिर कॉलेज जाते थे। फिर हम एक दूसरे के बगैर कहीं जाते नहीं थे, लेकिन जहाँ भी घूमने जाना हुआ तो एक दूसरे के साथ ही जाते जाते थे। थे। तो आप लोगों ने हमारे काफ़ी सारे फोटो भी देखे होंगे, अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे देखते हो तो। लेकिन हम लोग उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा घूमते थे, लेकिन पहले की हमारी फ़ोटो हमारे पास नहीं है, तो हमने उसको काफ़ी डिलीट भी कर दिए थे। मतलब फ़ोन भी हमारा चेंज हो गया था, तो नया फ़ोन लिया, तो पुरानी फ़ोटो से यहाँ चले गए थे। तो गाइस फिर उसके बाद हम काफ़ी, मतलब कि दूसरे बातें करते करते हम काफ़ी आगे चले गए थे। फिर उसके बाद सडनली क्या आया कि 2020 में लॉकडाउन आ गया था। तो उस टाइम पे हमने एक दूसरे को प्रपोज़ भी नहीं किया था, अभी तक हमने किसी को प्रपोज़ भी नहीं किया है, एक ये बात भी है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैडम के कोई रिश्तेदार थे, तो ये वहाँ चले गए थे। तो लॉकडाउन वगैरह कल से लगने वाला है, तो मैडम आज ही वहाँ चले गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ एक तो नेटवर्क भी नहीं आते थे, तो हमारी बात भी हो नहीं पाती थी। तो उसके बाद वहाँ मैडम का क्या रिएक्शन होता था, ये आप मैडम बताएंगे। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ जाके मेरे फ़ोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहते थे और ये भी नहीं होता था कि मैं एक मैसेज छोड़ूं और हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं जाता था। और फिर उसके बाद जिनके वहाँ मैं गई थी उनका फ़ोन लेके मैं मैसेज ज़रूर छोड़ती थी कि यहाँ ऐसा है और नेटवर्क नहीं है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम ही था वो। और तो फिर मैंने इनको बताया कि यहाँ नेटवर्क नहीं होते, आप ये मत सोचना कि ये फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं उधर जाके। और फिर उसके बाद वो जिसका फ़ोन लिया था मैंने, उसी के फ़ोन से हमारी बात होती थी।
तो जब भी पोथू का मैसेज आता था तो उस टाइम पे नाम पोथू नहीं था, उस टाइम पे कुछ और नाम था, लाठी। तो उसी मतलब लाठी नाम रखा था मैंने। तो ऐसे ही खाली फिर मतलब कि ऐसे क्या रखूँ हो गया, फिर मैंने एक स्पेशल नाम रख दिया। और फिर हम लोग फर्स्ट टाइम पे बर्थडे पे मनाने गए थे तो मैंने नाम लिखा था लाठी करके, दीपू लाठी करके मैंने नाम भी लिखा था। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया तो मैडम भी अपने घर चले गई सिंगदा, तो मैं भी चला गया था मुंशियारी। तो फिर एक दूसरे धीरे धीरे बातें होती रहती थी। फिर उसके बाद क्या कि जब लॉकडाउन थोड़ा बहुत कम होता रहा तो अब हम आ गए थे पिथौरागढ़, मतलब जहाँ भी हम हैं। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बातें होती रही, फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे। लेकिन तब भी हमने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। तो फिर उसके बाद जब हम पिथौरागढ़ आए तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काफ़ी लाइफ में हम लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन फिर आया एक इंतकाम। मतलब क्या कि आपको पता होगी क्योंकि 12th पास के बाद जब लड़की थोड़ी सी बड़ी हो जाती है 12th पास के बाद, तो उसके घर में क्या आना शुरू हो जाता है, रिश्ते। तो वही चीज़ भी हुआ। तो काफ़ी सारे रिश्ता है मैडम के लिए, काफ़ी सारे लोगों ने भी मतलब कि बातचीत किया और कई जगह बात भी क्लियर हुई और सब कुछ तय हो गया था, डेट भी आ गई थी। तो बहुत कुछ हुआ था लाइफ में। तो उस टाइम पे क्या हुआ मैं आपको मतलब कि डीपली बता देता हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब मैडम की जब भी रिश्ते की बात आती है तो मैडम मुझे फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो घर वाले बातें कर रहे हैं। तो मैं बड़ा टेंशन में हो जाता था कि यार अब मैं क्या करूँ, कि कैसे बात करूँ, कि कैसे मना हो। तो ये हम सोचते थे। तो काफ़ी बार लगभग 8-10 बार तो ऐसा हुआ कि जब ऐसी बातें हो गई थी तो रिश्ते भी काफ़ी तय हो गए थे, मतलब काफ़ी क्लोज से चले गए थे। उसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ कि कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से रिश्ते टूट जाते थे, मतलब कि कैंसिल हो जाता था कि रिश्ते पक्का नहीं होता। तो जब भी मैडम मुझे फ़ोन करेंगे कि रिश्ता कैंसिल हो गया तो एक अलग सी खुशी होती थी कि हाँ भाई कैंसिल हो गया। लेकिन फिर और एक तरफ से एक और टेंशन थी कि यार फिर और आएंगे तो और ऐसी बात होगी तो और टेंशन होगी। तो मैडम को भी इसी बात की टेंशन खाई जाती थी। तो होता है उस टाइम पे कि वो जो दौर था काफ़ी मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है कि हाँ भाई, इससे हम बात करते हैं कि उसके घर में रिश्ता है, फिर ऐसे बात हो रही है तो अंदर से मतलब इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं क्या करूँ। तो हमारा दिमाग कहता है कि कुछ और करो, लेकिन दिल कहता है कि भाई नहीं, वो मत करो, ये करो। तो उस टाइम पर जब भी मैडम के लिए रिश्ते आते थे तो मैं काफ़ी टेंशन होता था कि यार अब क्या करें। तो किसी न किसी बात से रिश्ते कैंसिल हो ही जाते थे। तो कभी मैडम टेंशन ले रही थी कि कभी हम एक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या हमने कभी सच्चा प्यार किया नहीं किया। तो हम काफ़ी मतलब भगवान को भी कभी मतलब दोष देते थे कि भाई जब हमने किसी का बुरा नहीं किया था, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो काफ़ी कुछ होता है। आप मतलब कि एक एक हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि हम जितना भी हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं हम सारे कहीं न कहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं पे खोल नहीं पाते हैं, तो हम अंदर-अंदर दबे रहते हैं। तो फिर इसी बात को लेके फिर कभी-कभी कंटिन्यू होता था, तो रिश्ते आते थे, कैंसिल होता था। तो फिर ऑलमोस्ट देखो 2022 आ गया, मतलब नहीं 2021 आया। 21 में भी हमारा काफ़ी दौर ऐसा रहा। तो बीच में क्या हुआ कि जब मैडम के लिए 3 जगह कन्फर्म हो गया था रिश्ता। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैडम की बात एकदम क्लियर हो गई थी, सब कुछ फिक्स हो गया था, मतलब डेट पे आ गए थे, कुंडली-वुंडली जो होते हैं सब कुछ मिल गया था, डेट निकल गई थी, सब कुछ जो होता है मतलब बातचीत सब क्लियर हो गई थी। तो 2 जगह तो कैंसल हुई, फिर एक जगह फाइनली मतलब पूरा टच हो गया कि हाँ भाई अब यहीं होना है। तो अब घर वालों से बातें सब क्लियर होने लगी। तो उस टाइम पे क्या था कि यार हम लोग कैसे रहें, अब कैसे क्या खाएँ, कहाँ घूमने जाएँ होता था। तो उसके बाद मैडम को क्या कैसा लगता था एक बार मैडम से पूछ ले। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता था और ना खाने को मन करता था, ना पीने को, ना हँसने को, ना रोने को। बस ऐसा लगता था कि मुझे कोई एकांत जगह में छोड़ दे और मैं वहाँ जाके सो जाऊँ, बस सोए रहूँ, बस एक ही यही मन होता था। और उस टाइम का आप लोग भी सोच सकते हैं कि वो दौर कैसा रहा होगा जब हमारी कोई पसंद है और उसके साथ हमारा ना कुछ हो पा रहा है ना कुछ हो रहा है, कैसा होगा आगे जाके, ये सो वगैरह बहुत ज़्यादा। तो यार फिर वहाँ ना एक बार जो इनकी रिश्ते की बात चली थी तो वो एक जगह कन्फर्म ही हो गई थी। तो मैं भी काफ़ी मतलब कि सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूँ। फिर फाइनली मैंने मैडम से कॉन्टैक्ट किया तो उस टाइम पे बात क्लियर हो गई थी। तो मैडम तो मिसेज़ ने मेरे को साफ से कह दिया था कि अब हमारे कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी शादी नहीं हो सकती। मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं तो अब हमें भूल जाओ, ये करो, वो करो, बहुत कुछ कहा। बट मैंने कहा कि यार अब मैं क्या करूँ यार। मैंने किसी न किसी तरीके से मतलब मनाने की कोशिश किया मैडम को, हर तरीका आज़माया मैंने। मैंने बहुत कुछ समझा, मतलब कि इतना समझा कि लेकिन फिर मैंने लास्ट में कहा यार अब क्या करूँ? तो फाइनली मैंने एक दिन हिम्मत किया, मैंने सीधे मतलब मिसेज़ के जो दादाजी थे उनको फ़ोन घुमा दिया मैंने। और मैंने जब उनसे पहले फ़ोन किया मैंने कहा हेलो, प्रणाम, ऐसे बातें की। उन्होंने मेरे से कहा कौन? मैंने कहा मैं संदीप का फ्रेंड बोल रहा हूँ सुनील। तो हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी दिन से जानते हैं। तो रिसेंस मतलब कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैंने डायरेक्टली से बोला, मतलब घबराहट सी अंदर से कि मैं क्या कहूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से रिप्लाई आया, मतलब उन्होंने मेरे से कहा कि तुम करते क्या हो? कमाते क्या हो?
तुम्हारा घर बार कहाँ है, मतलब काफ़ी कुछ ऐसे सवाल किए जो जैसे होता है ना कि अगर हम किसी को पाल पोस के बड़ा करें और उसके बाद आके हमें मतलब हक बनता है कि हम मुझसे सवाल करें कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, कहाँ रहते हो और कैसी कंडीशन में तुम हो। जो सवाल नेचुरली कोई लोग करते हैं वही उन्होंने भी किया, तो उनका सवाल करना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने बताया कि मैं ऐसा-ऐसा हूँ और सडनली उस टाइम पे क्या हो रहा था, मेरे पापा की भी लगभग 6 या 7 महीने पहले मतलब एक्सपायर हो गए थे। तो एक होता है ना कि माइंड एक वहाँ से भी अलग से तरीके से था, यहाँ से भी अलग तरीके से। तो उस टाइम पे मैंने ऐसा सोच लिया कि यार अब मतलब सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं कि यार यार मन कि हमने कभी आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो इतने प्रॉब्लम हमें क्यों आ रहे हैं? तो काफ़ी कुछ सोचने को मिला। तो लेकिन फिर मैंने एक बार बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, अभी वहाँ बात होगी। अगर तुम पहले बोलते तो उसके बाद जाके तुम्हारा ठीक होता, ऐसा कहा। तो मैंने कहा कि अभी भी कुछ नहीं हो रखा है, सिर्फ़ बात तो हो रखी है, कैंसल हो सकती है, ये वो काफ़ी कुछ ट्राई मारा बट कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने मैडम को फ़ोन करता है रात का मतलब नाइट के टाइम पे। तो हमारे हेलो बाद में होती थी, पहले एक बार रोना धोना होता था। मैं करके मतलब बहुत यार ऐसी प्रॉब्लम झेली ना हमने भी, काफ़ी प्रॉब्लम झेली थी उस टाइम पे। हल्द्वानी मैंने ट्रायल दिया, तो ट्रायल मेरा सिलेक्शन भी हुआ तो नेशनल के लिए। मुझे अंदर से काफ़ी अच्छा भी लगा कि उस टाइम पे यार कि जिस चीज़ को मैं चाह रहा था, मतलब जो मेरा करियर था, मतलब कि साइक्लिंग का आगे पहुँचना, वो चीज़ पूरा हो रहा था। लेकिन वहीं पे मुझे काफ़ी दुःख भी था कि मेरे पिताजी जो जिनका सभी सपना था मैं वो अभी नहीं देख पा रहे, मतलब उनको फ़ील नहीं हुआ होगा कि हाँ भाई यहाँ पहुँच गया बेटा, और मैडम भी साथ में नहीं थी। तो मुझे काफ़ी मतलब एक तरह खुशी भी था, दुखी भी था, तो पता नहीं हमको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? उसके बाद मैंने फिर एक दिन मैडम की कोई फ्रेंड थी, उनसे मैंने बात किया कि आज के बाद ना मैं इनसे मिलूँगा, ना कभी शक्ल देखूँगा, मतलब वगैरह-वगैरह बहुत कुछ जितना गुस्सा था सब कुछ फेंक दिया मैंने। तो उन्होंने शायद कहा इनसे कि यार वो तो ऐसा-ऐसा कह रहे हैं, तो तुम्हारा सब कुछ हो गया क्या? खत्म हो गया? कहीं और बात हो रही है? उसके बाद जब हम नेशनल खेलने के लिए गए, तो उससे पहले हमारा लगभग 7 दिन का कैंप लगता था, मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो उन दिनों जब मैं वहाँ गया, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया साइकिलिंग लेने के लिए। तो मैं उस टाइम पे हल्द्वानी जो कोई साइकिल शोरूम है, वहाँ गया था साइकिल लेने के लिए। तो वहीं पर जाके मैडम का फ़ोन आया मेरे लिए। तो उस टाइम पे मैं शोरूम में गया साइकिल लेने के लिए। तो उस टाइम पे लगभग हफ़्ता 10-15 दिन हो गया था कि मैंने मैडम से बिल्कुल भी बात नहीं की थी, ना मैसेज, ना कॉन्टैक्ट, कुछ भी नहीं किया था मतलब। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग सोचते थे कि यार अब बात तो हमारी होनी है नहीं, कुछ हो नहीं सकता हमारा। तो मैंने एक तरह से हार ही मान लिया था कि यार जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया वो ही नहीं मिलना चाहता, तो मैं क्या करूँ? मतलब काफ़ी दिमाग में बहुत कुछ सवाल थे, बहुत कुछ था, चिड़चिड़ापन भी था, माइंड में बहुत कुछ था। और मैंने क्या किया कि अब चलो कोई बात नहीं, जो गया सो गया वाली बात मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया था। सडनली क्या हुआ, जब मैं साइकिल की डीलिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे मैडम का फ़ोन आया। तो मैंने ऐसा फ़ोन देखा। मैंने कहा कि यार आज फ़ोन कैसे आ गया? एक तरह से मैंने ऐसा सोचा कि आज फ़ोन कैसे आ गया? तो अंदर से खुशी भी थी कि यार कुछ अच्छी खबर हो, या फिर कहीं ऐसा ना कहें कि हाँ मेरी शादी में भात खाने आ गए। तो मतलब मन में बहुत से सवाल थे। मैंने फिर फ़ोन देखा। फिर उसके बाद जब मैंने सब फ़ोन बाहर निकाला, मैंने देखा हेलो बात किया। तो मैडम ने सिंपल सा एक बात किया। मैंने क्या डायरेक्टली बोला। डायरेक्टली कहा मैडम ने कि अभी भी मेरे से प्यार करते हो? तो मैं अंदर से इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी कहते हैं ना उसको, तो वो भी हो रहा था। लेकिन एक साइड मैंने बाहर से अपना मन बना था कि मैंने कि मुझे अभी पिघलना नहीं है, सख्त लौंडा। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने कहा कि क्यों पूछ रहे हो? मैंने सिंपल सी बात की, क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने सोचा कि यार कहीं बाय चांस बात ना पलट दे। मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो? तो मैडम ने और दोबारा पूछा कि प्यार करते हो? मैंने कहा यार हाँ करता हूँ, बस अब क्या फ़ायदा है, तुम्हारी तो कहीं और शादी हो रही है भाई, कुछ फ़ायदा है नहीं, ऐसा मैंने कह दिया डायरेक्टली। तो मैडम ने फिर लास्ट बार का सिंपल सी बात में पूछी कि मेरे से प्यार करते हो? मैंने हाँ कहा। तो मैडम ने फ़ोन काट दिया, कट करके रख दिया। मैं बड़ा कन्फ्यूज़ रह गया कि मैंने ऐसा क्या कहा कि उसने फ़ोन काट दिया। तो मैं सोचता रहा, फिर मेरी बात साइकिल डीलिंग होगी, मैं साइकिल लेके हल्द्वानी मतलब जहाँ मेरे रिश्तेदार थे, मैं वहाँ चला गया। तो मैं वहाँ साइकिल लेके अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया, तो वहाँ मैंने साइकिल की पूजा-पाठ की। उसके बाद जाके कुछ लगभग आधे घंटे बाद और मैडम का फ़ोन आया और मैंने हेलो कहा। उस टाइम पे मैडम नहीं थी, उस टाइम पे थे मैडम की मम्मी। तो मैंने कहा हेलो आंटी नमस्ते, मतलब प्रणाम-वरनाम ये वाली बात की। तो आंटी ने मतलब मम्मी ने प्रणाम का जवाब नहीं दिया। मैं घबरा सा गया, मैंने कहा क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया दीपा की शादी तुड़वा के, ये वगैरह बहुत कुछ कहा, मतलब कि शादी टूट गई थी। आगे जब मम्मी का फ़ोन मेरे लिए आया कि तुमने शादी तुड़वा के अच्छा नहीं किया, ये ऐसा कहा, तो आज के बाद ना तुमसे मिलेगी, ऐसा काफ़ी कुछ कहा। तो शादी कैसे टूटी फाइनल वाली,
आप मैडम से जान लो। मेरा दिल भी बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी और से शादी कर लूँ ये सो करके, क्योंकि प्यार तो किसी और से करते थे। सच्चा प्यार बोलते हैं, सच्चा प्यार मिल जाता है सच्चा प्यार करने वालों को। मिल जाता और है। तो फिर उसके बाद मैंने इनको लास्ट बार फ़ोन करके यही पूछा था, मैंने इनसे पूछा था कि क्या तुम अभी भी मुझे चाहते हो? तो इन्होंने बोला था ना आंसर ना जवाब, मैं इतना ही बोला था कि हाँ चाहता हूँ, बट क्यों अभी, क्यों इसलिए क्यों पूछ रहे हो, ये वगैरह पूछा इन्होंने। तो फिर मैंने इतने में फ़ोन रख दिया, क्योंकि उसके बाद मुझे भी मुझे भी लग रहा था कि हाँ मैं अभी अब मतलब इंसान अभी मुझसे प्यार करता ही है, मतलब कि प्यार करते हैं, अभी उनको नफरत नहीं हुई है। तो उस बात से मुझे हिम्मत आई कि हाँ उन्होंने हाँ बोल दिया, अब जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद मेरी फ्रेंड और मैंने प्लान किया, उसी प्लान के मुताबिक हम लोगों ने मैसेज छोड़े। मेरी फ्रेंड बनी थी, मतलब ये बने थे, हब्बी बन के बात कर रही थी वो, और मैं ही बन के बात कर रही थी। तो इस वजह से हमने कुछ बात करी थी उसमें। तो फिर मैंने वही स्क्रीनशॉट जहाँ से मेरा रिश्ता आया था वो स्क्रीनशॉट हमने उधर भेजी, और फिर उस लड़के ने अपनी मम्मी को भी बता दिया ये वगैरह, वो किसी को लड़की को पसंद करती है करके, लड़के को पसंद करती है करके। और फिर उन्होंने मेरे दादाजी को भी बोल दिया। वैसे तो ऐसा है, दादाजी मान जाते, बट ये है कि उस टाइम पे रिश्ते भी आ गए थे, रिश्ते भी आने लग गए थे, और हुए दादाजी स्ट्रिक्ट। और हमारे घर में सबसे बड़े दादाजी हैं, तो सब उनकी ही सुन के करते हैं। तो फिर मैं भी अपने दादाजी को सबसे ऊपर मानती हूँ, और उनकी हर एक बात मानने वाली चाहिए, हर एक उनका जो वो कह देंगे वो मैं करती थी। बट यहीं पे मेरा फर्स्ट लाइफ का सबसे पहला यही था कि इनके लिए मैंने मतलब अपने दादाजी की भी नहीं सुनी। हर किसी का ऐसा ही हुआ कि अपनी बेटी को कोई भी ऐसे वैसे नहीं दे देता है, बात ये सही है। और फिर भी मतलब वो मेरे को समझ रहे थे, अब शादी का रिश्ता वहाँ भी पक्का हो गया था। मैंने गलती कर दी थी कि मैंने उस टाइम पे बुबू को पूरी कहानी नहीं बताई थी जी, मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई मुझसे, ना मुझे कभी फ़ोन करते थे ना कुछ। फिर मम्मी ने वही वाली बात, जो मम्मी ने इनको फ़ोन ऑन किया वो भी थोड़ा गड़ाने के बाद ही, फिर उसके बाद बुबू ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। उस टाइम पे मैं वही था जब फिर ये सब होने के बाद मैडम आ गए थे आप लोग वापसी के लिए। तो मम्मी ने मेरे से सिंपल सी बात कही कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया इसकी शादी टुड़वा के। मुझसे भी पूछ रहे थे, मुझसे भी हाँ। पूछ रही थी क्या किया ये सब करके। हम जितने फ्रेंड थे सारे फंस गए, और इसमें फ्रेंड 2 ही लोग थे हमारे जो मिले जुले थे। तो उसके बाद दादाजी मुझसे कभी बात नहीं करते थे। हाँ चुपके चुपके मेरी आमा फ़ोन जरूर करती थी। दादी मुझे फ़ोन करके बोलती थी कि खाना खा लेना, छोड़ दे जो है सो हो जाएगा सब कुछ वैसा वगैरह। आमा चुपके से फ़ोन करती थी मुझे। जब मम्मी का फ़ोन मेरे लिए आया तो मम्मी ने मेरे से सिंपल सी बात कही कि आज के बाद ना तुमसे मिलेगी ना तुमसे बात करेगी, ना मैं इसे कहीं को भेजूँगा मतलब कॉलेज वगैरह के लिए। मेरा भी उस टाइम पे मतलब एक होता है ना कि अंदर से ताकत तैरते आ गई थी कि हाँ मतलब वहाँ कैंसिल कर दिया फाइनली, अब मेरे बारे में घर में सब कुछ बता दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने मम्मी से सिंपल सी बात एक ही डायलॉग मार दिया कि देखो मम्मी, मतलब आंटी कहा मैंने उसे, मम्मी ने कहा था कि मैं तो नहीं मिलूँगा ना मैं बात करूँगा, लेकिन अगर आपकी बेटी अगर मेरे से बात करना चाहेगी बट कोई नहीं रोक सकता, मतलब ये डायलॉग मार दिया और मैंने फिर फ़ोन रख दिया। तो उस टाइम पे जब मैं नेशनल खेलने के लिए गया तो 1 महीना मैं वहाँ रुका। तो उन दिनों काफ़ी अच्छा भी लगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब जो मैं चाहता था वो मुझे मिल रहा है। और फिर फाइनली मैं उसके बाद 1 महीने के बाद मैं घर आया, और मैडम उस 1 महीने के अंदर जैसे कि क्या था कि मतलब ना मैडम अच्छे से खाती थी, ना रहती थी, ना किसी से ज़्यादा बात करती थी। तो क्योंकि मतलब एक टाइप से होता है ना कि अगर फैमिली का हाथ अगर अपने सर से उठ जाए तो काफ़ी प्रेशर पड़ता है माइंड पे, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है माइंड पे कि हाँ जिस इंसान के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो इंसान मुझे समझेगा या कभी मतलब मेरे फैमिली वाले उसको पसंद करेंगे। मतलब काफ़ी कुछ होता है, माइंड में क्वेश्चन होते हैं काफ़ी कुछ कहने के लिए। लेकिन उस टाइम पे मैं समझा कि हाँ भाई ऐसा-ऐसा करना है मुझे। मैं वहाँ से आया घर, मैं उस टाइम पे वहाँ से पत्थरगढ़ आया, तो फिर उसके बाद हम मिले, फिर बातें की। उसके बाद फिर क्या हुआ कि घर वाले फिर धीरे-धीरे मैंने बात करने की कोशिश किया, लेकिन कभी-कभी बात होती थी, कभी-कभी बात नहीं होती थी। तो धीरे-धीरे फिर हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद जाके जब भूव ने फाइनली मतलब मैडम से बात करने की कोशिश की, मतलब बातचीत होने लगी थी, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था काफ़ी। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं भी बुबू को फ़ोन नहीं कर रही थी शाम के टाइम पे, मतलब एक टाइम होता था हमारा रोज़ फ़ोन करती थी मगर। तो फिर मेरी बुआ का फ़ोन आया था, तो बुआ ने मेरे को बोला था कि बुबू मतलब थोड़ा दुखी है अभी, मतलब थोड़ा दिल दुखा दिया है तूने, गलती तेरी थी, या तो तुझे पहले बता देना या मुझे बता देना था पहले। मुझे बुआ ने बोला था कि बुबू को फ़ोन कर और सॉरी बोल, सिंपल सा, वो मान जाएंगे करके। मतलब बुआ की बात बुबू से हुई होगी ना, बहुत ज़्यादा बात हुई होगी, तो बुआ ने समझाया होगा। मैंने बुबू को फ़ोन किया था, मान गए थे। सिंपली उनको भी हो रखी थी कब बात हो, पर बात हो ही गई थी। क्योंकि उसके बाद हम मिल गए थे, तो फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे, तो फाइनली सब लोग मान गए थे। तो हम काफ़ी खुश थे कि हाँ, घर में सबको पता चल गया कि हाँ, हम दोनों एक-दूसरे को कितना पसंद करते हैं, सभी लोग मान गए थे। फिर अब बात आ गई कि अब
भाई शादी वाली बात करने की बात आ गई, तो फिर उन्होंने बुलाया हमको, मम्मी आई मतलब घर से, मैं मम्मी गए नीचे एक्चुअली, तो वहीं बात किया, तो मिसेस के दादाजी तो वो भी आए थे, तो सारी बात क्लियर किया, मतलब काफ़ी कम बातें किया, उसके बाद थोड़ी बहुत हमारी बातें लगभग क्लियर हो गई थी। फिर ऑलमोस्ट फिर हम 3 या 4 महीने बाद फिर हम लोग वहीं घर ही गए, मतलब सगाई के लिए नहीं, तो सारी बात वहीं क्लियर हो गई थी। उसके बाद जाके फिर एंगेजमेंट की डेट निकली, तो एंगेजमेंट हमने किया, तो उस टाइम हमारे घर भी बनाया। तो शादी के टाइम पे भी हमें इतना प्रेशर पड़ा क्योंकि हमारा घर भी साथ में बनना था, खर्चा पानी बहुत हो गया था, उसी टाइम हमें शादी भी करना था, एंगेजमेंट उसी टाइम पे किया। तो फाइनली फिर हमारा लगभग 4 जून तक पूरा मकान बन गया था। तो उस टाइम पे हमारे एंगेजमेंट सगाई सब हो गई थी, और यहाँ पे उसकी फ़ोटो है, तो ये देखो, बड़ी अच्छी है नहीं। तो उसके बाद फिर हमारी शादी की डेट भी आ गई, तो 4 जून को फाइनल का डेट मतलब फिक्स हो गया था, तो फिर हमारी शादी होगी। अभी हम यहाँ हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सब भी बड़ों के आशीर्वाद से ही हम यहाँ पहुंचे हैं। मतलब काफ़ी सपोर्ट किया लोगों ने, इसलिए फिर उसके बाद सब लोग मान गए थे, फिर हमारे साथ जो गई, क्योंकि क्या हुआ ना कि अगर मन सच्चा हो, अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया, वो कहीं ना कहीं से अगर जिस इंसान को आपके लिए बनाया होगा वो आपको ही मिलेगा। तो मैडम ने भी मेरे लिए कितने सारे व्रत रखे, यानी कि अगर किसी से कुछ अगर लगाव हो तो उसके लिए हमें काफ़ी कुछ सहना पड़ता है, मतलब ऐसा ही कोई नहीं मिलता, क्योंकि मैडम ने मेरे लिए इतने सारे व्रत किए, मतलब कड़वा चौथ से लेकर जितने भी आते हैं, मतलब काफ़ी जो कि अपना मन चाहा वर मिले, जितने व्रत आए मैडम ने सबके पहला जो वो व्रत रिश्ता रखा। आने से पहले ही मैंने व्रत रख दिया था कड़वा चौथ का। हाँ, पहले मतलब आ गया था कड़वा चौथ का व्रत, उसकी तो पहले ये की रही फोटो ये रही। ये पहले की फोटो है, और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम पे मैडम कहीं और थी, तो सेकेंड टाइम की फोटो यही है। और फिर उस बार तीसरी बार की हमने शादी हो गई थी, मतलब तीसरे क्लास चौथ में हमारी शादी हो गई थी। उसका तो ब्लॉग आपने देखा ही होगा। ब्लॉग तो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो फटाफट चैनल में जाओ और उसका ब्लॉग देखो, काफ़ी मज़ा आएगा। तो यार होता ना कि अगर मतलब हमारी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम आई यार, बहुत ज़्यादा हम रोए धोए, कितनी ज़्यादा परेशानी आई, मतलब बहुत कुछ सहन किया हमने भी, क्योंकि ऐसा ही कोई किसी को नहीं मिलता। और घर वालों का भी सोचना भी सही होता है कि अगर बाई चांस अभी हम हैं, अभी हम कल अपने पेरेंट्स के तौर पर आएंगे, तो अगर हमारे बच्चे भी अगर किसी कोई अगर हमारे बच्चे भी कहीं गलत डिसीजन लेंगे, तो हम वहाँ पर रोकेंगे उसको कि हाँ भाई, हमने तुम्हें पाल पोस के पढ़ा, क्या आज तुम अपने मर्जी से किसी और के साथ कैसे जा सकते हो, ये चीज़ होता है। तो उनका सोचना भी सही था, तो लेकिन सपोर्ट सब लोगों ने किया यार, आप पूरी सभी फैमिली ने किया। सभी ने सपोर्ट किया। तो यार ये थी हमारी लव स्टोरी, और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपकी भी कहीं ना कहीं होगी। सच्चा प्यार करोगे ना तो आपको जरूर मिलेगा, है कि नहीं? सच्चे मन से किसी को मांगो तो वो जरूर मिलता है, जैसे मुझे मिल गए ये बात और है। इन्हें मैं मिल गई। तो यार अभी मतलब कि काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है कि मतलब अभी शायद ये जो हमारा वीडियो है काफ़ी सारे लोग दिखेंगे, मतलब जिनके वहाँ मैडम भी थे, जिनसे मैंने बात किया, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हाँ, जिसमें मैं हमने मतलब बहुत लोगों का नाम नहीं बताया, वो नहीं, वो समझ वो जाना समझ गए कि वो होंगे। आप लोग इसमें हो। तो आप लोगों के कमेंट के मुताबिक हमने मतलब फाइनल आज बताया दिया, आई होप कि हमारे घर वालों से हमें बचाए, कहीं हमें कुछ और ना डांटे। तो यार तो फिर ये थी हमारी लव स्टोरी, और अभी भी बहुत कुछ है, मतलब डीपली मैंने आपको उतना नहीं बताया, नहीं बता पाए क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो अगर डीपली हम कभी धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो अभी फाइनली अब इस स्टोरी को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और अभी हम आगे चलते रहेंगे, और तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय।